देखिए, अभी स्थिति तो यूक्रेन में इस प्रकार की है कि कीव जो बड़ा शहर है, जो कैपिटल सिटी है, वो तो ज़्यादातर इवैक्यूएट हो चुका है। जहाँ तक भारत के सिविलियंस हैं वहाँ पर। खार्किव जो रशिया के बॉर्डर के पास है, 50 किलोमीटर दूर नॉर्थ ईस्ट की तरफ, वो अभी भी उसके ऊपर आइसोलेशन हुआ है और काफ़ी घमासान उसके ऊपर शेलिंग भी हो रही है और एयर एक्शन हो रहा है। तो वहाँ काफ़ी हमारे जो हैं छात्र फंसे हुए हैं। इनके लिए मैं ख़ास तौर पे एडवाइस देता हूँ। और भी बाकी कुछ शहर हैं जिनके अंदर कुछ हमारे नफरियाँ हैं, कुछ कहीं कहीं जो फंसे हुए हैं। सबसे पहली चीज़ देखिए, एक चीज़ ये है कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालत है। इसको मत समझिए कि ये ख़त्म हो जाएगी एक दिन में या 2 दिन में। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालत है। अगर ख़त्म हो गई तो बहुत ही अच्छा है। आपको तैयार होना चाहिए मेंटली, साइकोलॉजिकली कि ये एलोंगेट होगी, काफ़ी दिनों तक चलेगी। जब ऐसी स्थिति होती है तो उसमें सबसे पहले जब ह्यूमन बींग्स, मनुष्य एक साथ आते हैं, निहायत ज़रूरी है कि एक लीडरशिप कायम हो। कोई ना कोई एक नेचुरल लीडर निकल आता है, तो आपको लीडर को नियुक्त करना निहायत ज़रूरी है और उसको एक्सेप्ट करना। उसका नंबर 2 कोई सेकंड इन कमांड भी होना चाहिए। जब लीडरशिप होती है तो साथ साथ ग्रुप के अंदर ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है। तो वो ग्रुप के अंदर आप देखिए, कोई ना कोई मेडिकल का कोई डॉक्टर होगा शायद, या कोई कम से कम 3rd या 4th ईयर का स्टूडेंट होगा जो मेडिसिन जानता है, उसको मेडिकल की जवाबदारी दे दीजिए। लॉजिस्टिक्स है, खाना पीना है, पानी है, ये सब चीज़ें आएंगी, ज़रूरी है। ये एक्स्ट्रॉर्डनरी इन्वायरमेंट होने के नाते यहाँ पर आप 3 दफ़े दिन में खाना नहीं खा सकते, या आप जब भी इच्छा हो तो पानी नहीं पी सकते। आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, अपने आप को मेंटली तैयार करना पड़ेगा, साइकोलॉजिकली तैयार करना पड़ेगा कि हम दिन में 1 दफ़े खाना खाएंगे और हम दिन में पानी जो है 2 दफ़े पिएंगे, या 3 दफ़े, और 3 या 4 घूंट पीकर काफ़ी खुश हो जाएंगे। तो इसलिए कंजर्वेशन, जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करिए। बॉटल्ड वाटर ख़ास तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जब पैटर्न ये इन तरह के इलाकों में ये शेलिंग का या मिसाइल अटैक्स का या हवाई हमले का भी एक पैटर्न इस्टेब्लिश हो जाता है, 2-3 दिन ऐसे इन्वायरमेंट में रहे, माहौल में रहे, तो ऑटोमेटिकली दिमाग में मालूम हो जाता है तकरीबन 2-2:30 बजे के बीच में शुरू होगी शेलिंग और ये चलेगी 4 बजे तक। उसके इमीडिएटली बाद तकरीबन एक पीरियड है जिसके अंदर कोई ख़तरा नहीं होगा। इन मौक़ों को समझिए, इन मौक़ों को इस्तेमाल करिए। अगर आपको जाना है, अपने प्रोविजंस लाने हैं, सप्लाईज लानी है, लॉजिस्टिक्स देखना है, तो ये मौके होते हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है। आखिरी चीज़ है, अगली अलग चीज़ है कम्युनिकेशन। अब दुनिया ने, क्यों आधुनिक दुनिया है, आजकल कम्युनिकेशन के बिना कुछ चलता नहीं है। मगर आप देखें कि हालात ऐसे हो जाएंगे कि आपके पास मोबाइल जो है, सबसे पहली चोट जो मिलती है आजकल जो पहुंचती है वो है कि आप मोबाइल को चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, शायद चार्जिंग फैसिलिटी ना हो। जितनी आपके पास अगर 15-20 लोग साथ साथ हैं तो ज़रूरी नहीं कि 15-20 लोग सब मोबाइल के साथ एक साथ बातें कर रहे हैं या कांटेक्ट कर रहे हैं। 1 या 2 मोबाइल को एक्टिव रखो, बाकी सब मोबाइल स्विच ऑफ कर दो, कंजर्व करो, पावर कंजर्व करो। और ज़रूरी है कि 1 या 2 लोग ऐसे हों जो कांटेक्ट बना कर रखें। एम्बेसी अभी कीव से मूव कर गई है, पश्चिम की तरफ चली गई है, कोई नई जगह पर पहुंचेगी। जल्द से जल्द एम्बेसी के साथ कांटेक्ट इस्टेब्लिश होना ज़रूरी है। लोकल जो आपकी यूनिवर्सिटी है, जो आपके लोकल रिसोर्सेज, वहाँ पर लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, कोई भी है वहाँ पर, एनजीओज होंगे, कोई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ आपके पहले भी कुछ ना कुछ नाता आपका हुआ होगा, उनके साथ नाता बना कर रखिए। ये कम्युनिकेशन बनाए रखना निहायत ज़रूरी है, क्योंकि कम्युनिकेशन के ज़रिए आपके पास सूचना आएगी और सूचना के बिना आप काम नहीं कर सकते। तो जहाँ तक हो सके कोशिश हो कि जहाँ पर आप अपने आप को होल्ड कर रहे हैं वो जगह जो है अगर कोई टेलीविज़न चल रहा है अभी तक वहाँ पर, अगर जारी है तो कुछ टेलीविज़न के पास हो, ताकि खबर, सूचना जो है वो आ सके। अखबार तो इस वक्त छपेंगे नहीं, आमतौर पे नहीं छपते, मगर अगर एफएम काम कर रहा है, बहुत दफ़े ये होता है कि एफएम काम करता रहता है, मोबाइल के ऊपर भी एफएम आप पकड़ सकते हैं, तो मोबाइल के एफएम के ज़रिए आपको खबर और सूचना मिल सकती है। ये सूचना कभी कभी लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन बन जाती हैं। आपको बताया गया है कि इस इलाके पे शायद रूसी फ़ौज यहाँ पहुँचने वाली है, आपको यहाँ से हटना चाहिए। अगर आपको टाइम पर वार्निंग मिल गई तो आप हट सकते हैं उस इलाके से और दूसरी जगह जा सकते हैं। तो ये नहायत ज़रूरी होता है। साथ में सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स,
ये कम्युनिकेशन के अंदर आता है कि सोशल मीडिया के कॉन्टैक्ट्स जितने हैं उनको बनाकर रखे रहें, सबके जितने लोगों के सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स हैं, क्योंकि ये इस कॉन्टैक्ट्स के जरिए आपके सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स, टर्शरी कॉन्टैक्ट्स वो बन सकते हैं। कोई ना कोई शायद किसी को जाने एम्बेसी में, या किसी को इर्द गिर्द के जो देश हैं उनके अंदर किसी को जाने, तो ये कॉन्टैक्ट्स बनाना निहायत ज़रूरी होता है। उसके बाद आता है सेफ्टी। निहायत ज़रूरी है कि कोई जाकर आप छेड़खानी ना करें किसी ऑर्डिनेंस के साथ, किसी भी तरह के ऑर्डिनेंस के साथ आप मत करें। ऑर्डिनेंस का मतलब इसमें होता है एक्सप्लोसिव्स, बॉम्ब, कोई मिसाइल वहाँ पर पहुँच गया है एक्सेट्रा, इसके साथ कोई छेड़खानी मत करिए। ये मत समझिए कि आपके पास 15 या 20 गज पास कोई बॉम्ब गिरा है और बॉम्ब फटा नहीं है तो आप अपनी पोजीशन चेंज करिए, ना कि कोशिश करिए कि उस बॉम्ब को हटा के दूसरी जगह ले जाएं। तो ये बेसिक सेफ्टी नॉर्म्स जो हैं बहुत ज़रूरी होते हैं। इक्का दुक्का और भी चीज़ें हैं कि ज़्यादातर हमले जब ऐसी सिचुएशन में होते हैं, मिसाइल के अटैक्स, बॉम्ब अटैक्स जो होते हैं वो मिलिट्री बिल्डिंग्स पे होते हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर होते हैं। और लोग आमतौर पे समझते हैं कि मिलिट्री बिल्डिंग्स और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बड़ी सेफ जगहें हैं। तो ये ख्याल में रखना चाहिए आपको कि मिलिट्री बिल्डिंग्स के अंदर मत पनाह लीजिए, ना गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के अंदर। जहाँ तक आपको कार पार्क दिखते हैं, ख़ासतौर पे जो कार पार्क्स होते हैं उनमें ओपनिंग बड़ी बड़ी होती है। उन कार पार्क्स में अगर कोई बॉम्ब भी गिरा तो जो ओपनिंग अगर फटी भी और अगर गिरी भी तो उसमें जगह रह जाती है आपके एग्जिट करने के लिए। आमतौर पे बॉम्ब शेल्टर्स में जगह ऐसी रहती नहीं है। तो अच्छा है कि आजकल के जो मॉडर्न कार पार्क्स हैं उसका इस्तेमाल करिए, उन्हीं के अंदर पनाह लीजिए। उन्हीं के अंदर आपको कभी कभी चार्जिंग फैसिलिटीज़ भी मिल जाती हैं, इलेक्ट्रिक चार्जिंग फैसिलिटीज़ आजकल जो इलेक्ट्रिक कार्स के लिए बनी हुई हैं वो भी मिल जाती हैं इन इलाकों में। तो ये कुछ आपके लिए मेरे तरफ से मशवरा है, मैं एडवाइस। उम्मीद करता हूँ मैं कि जल्द से जल्द ये स्थिति जो है पूरी ख़त्म हो जाएगी और जितने हमारे फंसे हुए नागरिक हैं, स्टूडेंट्स हैं, ख़ास तौर पे जितने युवा हैं, वहाँ से सेफली वापस भारत लौट आएंगे। जय हिंद।